अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू लर्न सीएस विद आफ्ताब। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ कवर करेंगे वो देखेंगे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक स्टेटमेंट होती है जो कि एवेल्युएट करती है वैल्यूज़ को, तो आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। अब हमने अरिथमेटिक का एक जो है वो नाम इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन की एक टाइप है जो कि कंसिस्ट करती है, यानी कि मुश्तमिल है किस चीज़ के ऊपर, कॉन्स्टेंट्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कंटेन कर सकते हैं, यानी कि उनमें हो सकती है किस किस चीज़ की क्या क्या हो सकता है, यानी कि उनमें हो सकता है भाई साहब इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल जो है वो मेंशन की है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी। ए की वैल्यू जो है वो 10 है, बी की वैल्यू 5 है। सो ए प्लस बी इट मीन्स द वैल्यू इज 15। अगर ए माइनस बी करेंगे इट मीन्स द वैल्यू इज 5। ए मल्टीप्लाई बाय बी, so it means it is 50 divided by b, so it means 2। रिमाइंडर जो है वो 0 है बिकॉज इट इज divisible completely। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो हमारे पास आते हैं जी डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अब डाटा टाइप्स आ चुकी हैं हमारे पास, एक्सप्रेशन भी है और डाटा टाइप भी है। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि ये किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा टाइप, जो होता है हर वेरिएबल का वो स्पेसिफाइड करता है उसकी डिक्लेरेशन। अब बट हाउ डज सी डिटरमाइन द डाटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि जो डाटा टाइप है, पहली मेरी बात की जाने वाली ये है कि जो डाटा टाइप है हर वेरिएबल की वो स्पेसिफाइड की जाती है उसकी डिक्लेरेशन पे, ये बात हमें पता है। ठीक है, लेकिन सी जो है वो किस तरह से डिटरमाइन करता है डाटा टाइप किसकी, एक्सप्रेशन की, सवाल ये है। उसके बाद ये है व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ए प्लस वाई एक्स प्लस वाई व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर टाइप ऑफ इंट। ठीक है, अगर दोनों इंट ही हैं तो क्या होगा। अच्छा, अब जो हमारे पास डाटा टाइप एक्सप्रेशन की है जो डिपेंड करती है उसके ऑपरेंड्स के ऊपर। ठीक है, जो रिजल्ट है एक्सप्रेशन का वो अवेलुएट किया जाता है लार्जर डाटा टाइप इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो सी वैल्यू लार्जर होगी उसको क्या किया जाएगा, प्रायोरिटाइज किया जाएगा, फोकियत दी जाएगी। ठीक है, अब इसकी मिसाल थोड़ी सी हम ले लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक हमने देखें बनाया हुआ है एक छोटा सा चार्ट है जिसमें हमें लिखा हुआ है इंट प्लस फ्लोट। तो डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर फ्लोट आ रहा है। अब फ्लोट आने की रीजन इस लाइन के अंदर है, जो रिजल्ट एक्सप्रेशन का वो एवेल्युएट किया जाता है, यानी कि इस बात का तयन इस बात पे होगा कि लार्जर डाटा टाइप जो एक्सप्रेशन में होगी। तो यहाँ पर लार्जर जो डाटा टाइप है वो किसकी है, फ्लोट की। तो फ्लोट की वैल्यू आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट माइनस लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। इंट मल्टीप्लाइड बाय डबल, तो डबल की वैल्यू ज्यादा है। फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल, तो उसकी वैल्यू जो है वो लार्जर है, आई मीन डाटा टाइप उसकी ज्यादा है। सो हम वहां पर उसको लिख देंगे। if both of type int then the expression of type int। ठीक है, अगर दोनों हमारे पास इंटीजर है तो इसका मतलब ये है कि वो इंटीजर है। if either one or both is of type double, ठीक है, then the expression of the type is double। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सवाल आता है an expression in which operand are of different type is called mixed type expression। ये भी तो सवाल बन सकता था, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको शेयर किया कि हमारे पास इंट प्लस फ्लोट है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन इंट माइनस लॉन्ग, इंट मल्टीप्लिकेशन बाय डबल, फ्लोट डिविजिबल है हमारा लॉन्ग डबल के ऊपर। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनते हैं वो एक्चुअली मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन बनते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट हैज ऑपरेंड ऑफ बोथ इंट एंड डबल इज मिक्स्ड टाइप। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी ऊपर मैंने आपको बताया है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंड्स जो हैं वो दोनों तरह के हैं, इंट भी है डबल भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका मिक्स टाइप एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये इस तरह का सवाल जो है वो इतना कोई ज्यादा नहीं पूछा जाता। इस तरह का सवाल जो है वो सिर्फ टेक्निकली है, आपसे रैंडमली क्लास में पूछा जा सकता है।
या फिर कोई आपको टेस्ट कर रहा है तो वो पूछा जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मली टेस्ट में, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं। बट फिर भी एक बात कहूंगा कि आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं वो हमारे पास आ जाती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, हमें ये देखना है। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो कि इस्तेमाल की जाती है वैल्यू असाइन करने के लिए, किसको, वेरिएबल को, वो आपकी कहलाती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होती है असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है, एक्सप्रेशन जो है उसमें सबसे पहले एवेल्यूएट किया जाता है, जो रिजल्ट है वो असाइन करता है वेरिएबल, क्या, कहाँ करता है, लेफ्ट साइड पे, इसके असाइनमेंट ऑपरेटर के। एग्जैक्टली, अब आप इसके सिंटैक्स देख लें, एक वेरिएबल है उसके आगे इक्वल का साइन लगा है सिंगल। तो जो सिंगल इक्वल का साइन है इसका मतलब ये है असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो उसके जो आगे लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन है। वो जो एक्सप्रेशन है वो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, वो आपका वेरिएबल भी हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और जो ऑपरेंड है या कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a इक्वल्स 100 और उसके आगे मैंने कह दिया कि c इक्वल्स a प्लस बी, तो b की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बना, असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो इस तरह से वैल्यूज हमें यहाँ पे एवेल्यूएशन की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो आती है जी एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। अब हमें ये देखना है कि एल वैल्यू क्या है और आर वैल्यू क्या है। भाई एल वैल्यू जो है वो आपका एक ऑपरेंड है जो कि लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, किसके, असाइनमेंट ऑपरेटर के। जो आर वैल्यू है वो भी आपका एक ऑपरेंड है जो कि लिखा जाता है राइट साइड असाइनमेंट ऑपरेटर के। आर वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो सकती है, कैन बी एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक फिजिक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल्स रेट मल्टीप्लीकेशन टाइम। तो इसका मतलब ये है, क्या होगा, कि जो आपके पास एल वैल्यू है वो डिस्टेंस है, जो आर वैल्यू है वो रेट मल्टीप्लीकेशन टाइम है। ओके, ऑल एल वैल्यूज कैन बी यूज एज आर वैल्यूज। ठीक है, जितनी, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज भी बनता है और शॉर्ट में से भी बनता है कि जितनी भी हमारे पास एल वैल्यूज है वो आर वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। बट आर वैल्यूज कैन नॉट बी यूज एज एल वैल्यूज। जो आपकी आर वैल्यूज होती हैं वो आपकी एज ए एल वैल्यू यूज नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे हम ये तो नहीं कह सकते कि x इक्वल्स टू 5, बात समझ में आती है, ठीक है। बट ये नहीं हो सकता कि 5 इक्वल्स टू x, ऐसा तो नहीं है, बिकॉज x को वैल्यू असाइन की गई 5 की, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है c इक्वल्स a प्लस बी। तो हम ये कहते हैं कि वैलिड है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि a प्लस बी जो है वो c को असाइन किए जा रहे हैं, दिस इज टोटली इनवैलिड, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट था। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं दी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब हमें ये देखना है कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट होती हैं जो कि असाइन करती हैं वैल्यूज, ठीक है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ या मैनी वेरिएबल्स आते हैं, जो आपके क्या कहलाते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होती हैं वो आपकी ऑपरेटर जो होता है उस पर सेम जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वही यूज किया जाता है, इक्वल का साइन इसमें यूज किया जाता है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, इसमें डिफरेंस ये आता है कि मैंने कहा a इक्वल्स बी और b इक्वल्स 10, या मैं ये भी कह सकता था a इक्वल्स b इक्वल्स टू c इक्वल्स 10। इसका मतलब ये है कि इन तीनों वेरिएबल्स को मैंने एक ही वैल्यू दी और दैट वैल्यू इज एक्चुअली द 10 वैल्यू, ओके। तो ये सिंपल सी वैल्यू है। और इस मिसाल के तौर पर मैंने एक सेपरेट यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दी कि a इक्वल्स बी इक्वल्स 10, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप लिख लें। तो इसका मतलब ये हुआ जो वैल्यू वहाँ पे लिखी जाएगी वो उन दोनों वेरिएबल्स को दी जा सकती है, यानी कि एक ही जगह पर मुख्तलिफ वेरिएबल्स को एक ही वक्त में जो है वैल्यू को अलॉट कर देना, वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अच्छा जी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सी लैंग्वेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि कंबाइन करती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स को किसके साथ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अब जो आपके पास असाइनमेंट
सॉरी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आसान बनाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। जो इसका सिंटेक्स है वो बड़ा सिंपल सा है कि वेरिएबल है, ऑपरेटर है, इक्वल्स एक्सप्रेशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जो हमारे पास वो इक्वल से साइन है, उससे पहले जो ऑपरेटर है वो ओपी जो लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है कैन बी अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी कि वो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकता है। वेरिएबल जो है वो वैल्यू असाइन करता है किसको, आपके एक्सप्रेशन को। वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा a प्लस इक्वल्स 10, यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस इक्वल्स 10, इसका मतलब ये हुआ a जो है वो इक्वल है किसके, a प्लस 10 के। ठीक है। फिर मैंने लिखा a नेगेटिव। ठीक है। a नेगेटिव इक्वल 10, इसका मतलब ये है a इक्वल्स होगा a माइनस 10। ठीक है। इसी तरह सॉन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस जो है वो वैल्यूज की चलती चली जाती हैं। ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पर आ गया, और उसके बाद फिर हमारे पास आता है जी प्रोग्राम। और हम अब देखते हैं सबसे पहले प्रोग्राम की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम करके देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 9.3 है। इससे पहले जो हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसका भी हमारा एक प्रोग्राम रहता है, जिसमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो सारे परफॉर्म करके देखने हैं। से पहले हम उस प्रोग्राम को करेंगे, देन हम इस प्रोग्राम को भी करेंगे। सो जो हमें वो प्रोग्राम करना है, सबसे पहले हम उसको ट्राई कर लेते हैं। डेव सी प्लस प्लस हमने ओपन किया हुआ है, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हेडर फाइल्स जो है वो हम यहाँ पर अपनी लिखेंगे, और इनको जो है लिखने के बाद हम अपना बाकी का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करेंगे। कोशिश आप इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि जो हमारी वीडियो है वो इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं हो। तो कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो प्रोग्राम है उसको समझ लें। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, दो वेरिएबल्स होंगे, और उन पे जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब वो जो ऑपरेशन हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, उनसे हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अब वो ऑपरेशन हमारे पास एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और मॉड्यूलस है। तो सिंपल सी बात है कि हम कहते हैं कि प्रिंट एफ हमारे पास आता है, और इसमें हम कहते हैं, और प्रिंट से पहले हमें डिक्लेरेशन भी तो करनी है। तो सबसे पहले जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो मैं कहता हूँ मेरे पास इंट है जिसमें मेरे पास वेरिएबल है ए और बी। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ए है उसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो मुझे ए को वैल्यू असाइन करनी है। मैंने कह दिया कि जी मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो 20 है, और जो बी है उसको जो मैंने वैल्यू असाइन की है वो मेरे पास 10 है। ठीक है जी। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो सिंपल सी बात है कि हम जब इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो हमें कुछ वैल्यूज स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी आउटपुट के लिए। तो मैं कहता हूँ ए, सॉरी, ए प्लस बी इक्वल्स, इक्वल्स किसके होगा, उन टीचर के, और इसके लिए हम परसेंटेज यूज करेंगे, और साथ हम कह देंगे कि जी न्यू लाइन के अंदर आपने चले जाना है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है उसको हमने अपने ले जाना है, जिसके अंदर हम कहेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर देंगे, और इसी तरह से फिर हम नेगेटिव के लिए चले जाएंगे, आई मीन सब्सट्रैक्शन के लिए। ए माइनस बी इक्वल्स मॉड्यूलस डी, न्यू लाइन में आ जाए, और उसके बाद यहाँ पर ए नेगेटिव बी। इसी तरह से हम चले जाएंगे फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए।
और मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलर यही सारा लिखा होगा, सिर्फ आपका साइन जो है वो चेंज होता चला जाएगा। आप सिर्फ साइन चेंज करेंगे, बाकी सबकी सब चीज़ें वैसे ही होती जाएगी। बस आप लोगों ने ख्याल एक चीज़ का करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने बी कर दिया। अब जो बी है वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ जैसे मैंने ये हाईलाइट किया है, तो ये हमारे लिए एरर क्रिएट करवा देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सॉरी, यहाँ पर देखें अभी हमने मिस्टेक कर दी है, बी आर आना था। इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक से भी गुरेज करें, ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पे सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, यहाँ पर आप डिविजनल ऑपरेटर को भी सिमिलरली उसी पैटर्न में यूज करेंगे। मैं स्पेस थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम इसके आउटपुट लेंगे तो वहाँ पे हमें जो है वो ज़रा क्लियरली हर चीज़ जो है वो नज़र आएगी, और एक सिमेट्री और स्मूथनेस भी होगी, तो वो ज़रा अच्छा लगता है। प्रोग्राम जब भी आप कोड करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, जितना नीट लिखा होगा उतना ही बेहतर है आपके लिए भी, और अगर कोई और दूसरा बंदा भी उसको देखता है तो उसके लिए भी समझना जो है वो ज़रा आसान हो जाता है और उसको भी अच्छा लगता है। यहाँ पर हम मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और इसमें सॉरी देखें फिर मैं मिस्टेक करने लगा था। अच्छा, ये कभी कभी ना आप लोग वो जल्दी जल्दी जब करना शुरू करते हैं ना, तो उसमें भी आपसे इस तरह की मिस्टेक्स जो होती हैं वो हो जाती हैं। तो इसलिए जब आप प्रोग्राम करें तो लास्ट में इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें। फिर हमारे पास आता है ए मॉडुलस बी। तो इसको हम यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, और होपफुली हमने सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट लिख दी हैं। एनीवे, अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, और सेव करने के लिए हमसे पूछेगा यस। हम यहाँ उसको कह देते हैं कि भाई साहब ई और 9.2 सेव कर दें, और जैसे उसने सेव किया अब हम उसको कहते हैं कि इसको एग्जीक्यूट भी कर दें। अभी आपके खूबसूरत सी साउंड जो है वो एंटीवायरस की सुनने को मिलेगी। आप उसको बर्दाश्त करिएगा, और उसके साथ साथ उसको इग्नोर भी कर दीजिएगा। इग्नोर कर देना भी अच्छा होता है, बेहतर रहती है, सेहत अच्छी रहती है उससे ना इंसान की। एनीवे, हम यहाँ पे अभी एक जो और काम कर सकते हैं, उतनी देर में हम एक और फाइल खोल लेते हैं जिसमें हमने नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अपना करना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसमें हमने कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। उसमें हमने कंपाउंड जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं इंटीजर वेरिएबल की बेस के ऊपर, उनका काम हमने दिखाना है। तो उसके लिए भी कुछ इतना हमें जो है नई चीज़ उसमें नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी होती हैं, तो वो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पर जो हमने चीज़ अप्लाई की थी, वेरी सिंपल। मैंने कहा था मेरे पास दो वेरिएबल हैं ए प्लस बी। ए को मैंने वैल्यू दी थी 20 और बी को वैल्यू दी थी 10। तो जब मैंने उसको प्लस किया तो वो 30 बन गई, माइनस किया तो 10 बन गया, मल्टीप्लिकेशन की तो 200 बन गया, डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया, और जब मॉडुलस किया तो वैल्यू 0 हो गई। तो दिस वॉज एक्चुअली द प्रोग्राम जो मैं आपको शो करवाना चाहता था। ये देखें, ठीक है जी, ये हमारे पास उसके रिजल्ट आ। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट के लिए है, जिसके अंदर मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए। तो ए की जो वैल्यू है सॉरी, पहले मुझे उसको डिक्लेयर भी करना है। इंट में ए मेरे पास एक वेरिएबल है, जिसको मैंने कहा कि ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती है जी 10। जब उसकी वैल्यू 10 आ जाती है तो हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, तो हमें यही चीज़ देखनी है। प्रिंट एफ हमें यहाँ पे करवाना है, और सॉरी अगेन। ओके, सो मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू ऑफ ए। अब ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वही सिंपल इंटीजर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और मैं उसको कहता हूँ कि इसको न्यू लाइन में ले जाना है आपने। और साथ उसको ये बात कह देता हूँ कि भाई साहब आपने यहाँ पर किसको कॉल करना है, ए की वैल्यू को कॉल करना है। जब वो यहाँ पे ए की वैल्यू कॉल करेगा तो ए की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 10 प्रिंट हो जाएगी। तो पहले जो आपके पास सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 10। अब मैंने उसको कहा कि ई जो है वो प्लस कर दो। कितना प्लस करना है, 5।
जब ए की वैल्यू, जो मैंने आपको कहा था, हमारे पास वेरिएबल आएगा ओपी। अब जो ओपी है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर था, तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो क्या है, ओपी ऑपरेटर। वैल्यू असाइन की कितनी, 5। ठीक है। अब जो हमारे पास ए की वैल्यू होगी, अब मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट एफ। और मैंने यहाँ पर अभी एक स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें मैं ये कहता हूँ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर, किस चीज के आफ्टर, ए प्लस इक्वल्स किसके, 5 के, क्या होगी। भाई वो मैंने यहाँ पर कॉल करनी है। जब मैंने उसको कॉल करना है तो मैं किसको कॉल करूँगा, ऑब्वियसली इंटीजर को कॉल करूँगा। इंटीजर को जब मैंने कॉल करना है, साथ उसको कह देना कि भाई आपने कर्सर को न्यू लाइन में भी ले जाना है। तो साथ मैंने उसको कह देना है कि भाई आप ए जो आपका इंटीजर है उसको बुला लो। ठीक है। जब उसको बुलाएगा तो वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब जो वो वैल्यू इस लाइन का आकर प्रिंट करवाएगा, वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो ये वाली वैल्यू है ना इस लाइन के ऊपर, सॉरी ये वाली जो इस लाइन, जब ये वाली लाइन चलेगी तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 15। ओके। दोबारा से यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास 15 हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने जो नेक्स्ट काम करना है, मैं कहता हूँ ए नेगेटिव है, इक्वल्स है 5 के, और इसको टर्मिनेशन की, फिर मैंने कहा कि प्रिंट एफ। अब मैं इस वैल्यू को जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने इसको पेस्ट किया, इसमें कुछ मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी। और वो चेंजिंग क्या है, वो चेंजिंग एक तो ये नेगेटिव साइन वाली है, और वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए नेगेटिव इक्वल्स, यस, सेम यही चीज़ें हैं, सिर्फ टर्मिनेशन है। अब जो वैल्यू होगी यहाँ पर, वो इसकी दोबारा से 10 हो जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, कर्सर को आगे ले जाते हैं। मैं कहता हूँ ए मल्टीप्लीकेशन होगा, सॉरी मल्टीप्लीकेशन होगा, इक्वल्स किसके होगा, 5 के। अब 10 की वैल्यू दोबारा हो चुकी है। अब जब 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब जब हम उसकी वैल्यू को चेक करेंगे दोबारा से यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन किया और इसको टर्मिनेशन दे दी है। जैसे मैंने इसको टर्मिनेशन दी है तो आपको पता है कि यहाँ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बताइएगा। अगर हम उसको 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10 थी, तो 10 अगर वैल्यू थी, उसको मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट वुड बी 50। तो वैल्यू 50 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है जी अगला जो पॉइंट आता है वो आ जाता है डिवीजन का। डिवीजन के अंदर मैं क्या करूँगा, ए जो है वो डिवीजन है, इक्वल्स है किसके, हमारे पास 5 के। ठीक है। अब मैंने उसको डिवीजन कर दी 5 के साथ। तो जब मैंने उसकी वैल्यू 5 के साथ डिवीजन कर देनी है तो फिर मुझे जो है क्या करना होगा, यहाँ पे, सॉरी हम डायरेक्ट इसी को लिख लेते हैं ऐसे करके, और इसको कर देते हैं यहाँ पे 6 कर देते हैं टर्मिनेशन। अब 50 हो गया था, तो जब दोबारा से हम डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू को 50 को, तो वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है कि मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर के लिए मैं क्या करूँगा, उसको कह दूंगा कि ए मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर दे दो। ठीक है। इक्वल्स कर दो 5 के, और मैंने उसको दोबारा से ये वाली वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रिंट एफ, और सिंपल यहाँ पे फिर से चेंज आएगा मॉडुलस का, और सिंपल यहाँ पे हम इसको टर्मिनेशन करेंगे, और दैट्स इट। बाकी हम अब कैलकुलेशन जो है वो कंप्यूटर भाई साहब पे छोड़ देते हैं कि वो कैलकुलेशन हमें करके देंगे। 9.3, इसको हम सेव करते हैं और फिर एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन। तो जैसे कि हमने कंपाइल एंड रन किया तो ये देखिए हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, जैसे कि मैंने
पहले भी अपनी एक मिस्टेक करेक्ट की थी। लेट मी सी कि अगर हमने कोई इसमें और मिस्टेक नहीं की। यस, वो प्रिंट एफ का ही कह रहा था। एनीवे, लेट्स डू इट अगेन। ओह, देयर इज अनदर मिस्टेक। व्हाट्स द मिस्टेक हियर? ओह यस, हमने यहाँ पर टर्मिनेशन नहीं दी, इसको टर्मिनेशन भी कर देते हैं। सेव किया, दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं। यस, कंपाइल एंड रन जब हम करेंगे तो यस, ये भी यार। सो देखें, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि पहले वैल्यू ए की क्या थी, 10। जब मैंने उसको प्लस किया 5 तो 15 हो गया। उसमें से माइनस किया 5 तो वो 10 हो गया वापस। फिर जब वो 10 हो गया तो उसको मैंने 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इस 10 की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 50 आ गया। इस 50 को डिवाइड किया 5 पे। यहाँ पे दोबारा देखें, इस 50 को डिवाइड किया 5 पे तो हमारे पास 10 आ गया। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवीजन हो गई, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 था। सो दिस वाज एक्चुअली टुडेज लेसन। तो अगर आपको किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई हो, सो यू गाइस आर वेरी मोस्ट वेलकम कि आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें या मुझे ईमेल कर दें या मुझे टेक्स्ट कर दें। अपना ख्याल रखें। और एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि सवाल पूछें और सीखते रहें। अपना ख्याल रखें और बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।